हेलो स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, ये ना हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का सेकंड पार्ट है, ठीक है। और पहले पार्ट में हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन डिस्कस कर लिया है। ओके, स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ बनता है उसके अंदर जो इनइक्वालिटी वगैरह होती है वो सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम है स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड तो आप पहला वीडियो देख लें एक बार, ठीक है। अभी अपना रहेगा सेकेंड पार्ट। आज अपना सेकेंड पार्ट है, इसके अंदर हम लोग ये मान के चलो सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और थोड़ा बहुत हाइपरबोला के बारे में आप तुम लोग को बताऊंगा मैं, ठीक है। मतलब इनके मेन ग्राफ जो होते हैं, फिर शिफ्टेड ग्राफ जो होते हैं इनके अंदर, और फिर मतलब इनके अंदर भी इनइक्वालिटी वगैरह वो सब डिस्कस करेंगे आज हम लोग, ठीक है। तो प्रॉपरली बैठ के मतलब नोटबुक वगैरह लेके बैठना है और नोट करते हुए चलना है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करेंगे। आज पहला टॉपिक रहेगा सर्कल, ठीक है। तो हम बात करेंगे सर्कल की। देखो बच्चों, सर्कल ना हमारे पास दो टाइप के आते हैं, ठीक है। दो टाइप के सर्कल होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड सर्कल, दूसरा होता है जनरल सर्कल, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्ड सर्कल। देखो, वो सर्कल जिसका सेंटर 0 0 है, ठीक है, फिक्स है सेंटर। अगर सेंटर फिक्स है तो इसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड सर्कल, ठीक है। जैसे कि देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू इसका रेडियस का स्क्वायर, ये होता है इसका इक्वेशन। यूजुअली हम ऐसे लिख देते हैं इसको, यूजुअली इसको हम ऐसे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा और अच्छे से देखना तो ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू मान लो 36 लिखा है, ठीक है। अब इसका सेंटर क्या है, 0 0, फिक्स है सेंटर 0 0। इसका जो सेंटर है वो क्या हो जाएगा, 0,0। और ये रेडियस होती है, मतलब रेडियस का स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। तो रेडियस जो इसकी होगी वो हो जाएगा 6, ठीक है। तो उसका ग्राफ बना लेते हैं। कैसा बनेगा, एक सर्किल ड्रॉ कर लो। ओके, ये तुम्हारी एक्स एक्सिस हो जाएगी, ये तुम्हारी वाई एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। ये तुम्हारा सेंटर 0,0, ये रेडियस इसकी 6 है। अगर ये 6 है तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 6,0, ये हो जाएगा तुम्हारा 0,6, ये हो जाएगा -6,0 और ये हो जाएगा 0,-6, ठीक है। तो बच्चों ये बेसिक ग्राफ था इसका, ठीक है। सेकंड हम बात कर लेते हैं जनरल सर्कल। देखो, जनरल सर्कल का एक जनरल इक्वेशन होता है, मैं तुम लोग को बता देता हूँ। ये कुछ ऐसा ऐसा दिखता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 12y प्लस सी इजकल टू 0, ठीक है। इसके जो सेंटर होते हैं, सेंटर हो जाएंगे इसके -f, ठीक है। और जो रेडियस होती है अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का रूट, ठीक है। मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस यहाँ पे जो भी कॉन्स्टेंट होगा वो माइनस कर दो, ऐसे हम इसकी रेडियस निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका भी एक इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, ठीक है, सपोज मैंने लिखा 4x और -6y माइनस 12 इजकल टू 0। मान लो इस टाइप का इक्वेशन मेरे को दिया है, मेरे को इसका सेंटर रेडियस निकालना है। सिंपल है, हम क्या करेंगे, इनको कंपेयर कर लेंगे। इसको इसके साथ कंपेयर कर लो, यहाँ से हमारा जी आ जाएगा, ठीक है। इसको इसके साथ कंपेयर कर लो, यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो कंपेयर कर लेते हैं। देखो, जब 2gx इजकल टू -4 रखूँगा मैं, -4x लिखूँगा तो x x कट जाएगा, जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2, पर सेंटर होता है -g, तो मेरा -g हो जाएगा कितना, हो जाएगा 2। सेम वे में यहाँ से हम निकालेंगे। देखो, इसको एक साथ कंपेयर कर लो, -6y इजकल टू कितना हो जाएगा, 2f(y). यहाँ पे y से y का कट हो जाएगा, ठीक है। f कितना हो जाएगा, f की वैल्यू हो जाएगी -3 और -f हो जाएगा अपना कितना, 3, ठीक है। अब चलो इसका ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। इसके ग्राफ हम लोग यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं। चलो, यहाँ मैंने सपोज का ग्राफ बना लिया, ये सर्किल है मेरा। सेंटर क्या हो जाएगा, -0 -f, मतलब सेंटर हो जाएगा इसका कितना, 2,3। और रेडियस भी निकाल लेते हैं। इसकी जो रेडियस हो जाएगी, मैंने अभी बताया तुम लोग को, देखो इस वाले कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस जो कांस्टेंट होता है वो, यहाँ पे माइनस कांस्टेंट कितना है, -12, तो 2 का स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस ऑफ -12, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4 + 9 प्लस हो जाएगा 12, हो जाएगा रूट कितना, 25 और हो जाएगा 5, मतलब इसकी जो रेडियस है हो जाएगी 5, ठीक है। ये इसका बेसिक ग्राफ था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। अब देखो, हम क्या करते हैं, इसके अंदर इनइक्वालिटी अगर आती है तो कैसे सोल्व करना है उसको बताता हूँ। अब सपोज मैं यहीं पे मैं एक इक्वेशन ले लेता हूँ। सपोज मैंने इसको ऐसा लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैंने लिखा लेस देन इक्वल टू 36।
तो बच्चों देखो, मैंने पहली क्लास में बताया था कि तुम कोई भी एक पॉइंट अपने से मान के देख लिया करो, कोई भी पॉइंट जो तुम्हें ईजी लगता हो, और वो पॉइंट अगर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब होता है कि वो पॉइंट उस रीजन में लाई कर रहा है। देखो इसमें 3 ही रीजन होते हैं, या तो सर्कल के अंदर वाला, या फिर ऑन द सर्कल, या फिर आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, तो अगर मैं सपोज इसके अंदर 0 0 रख लेता हूँ, सपोज मैं x पे 0 रखता हूँ, y पे 0 रखता हूँ। ठीक है, तो मैं रख लेता हूँ मैं, देखो 0 + 0 <= 36। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 0 36 से छोटा होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, क्योंकि 36 बड़ा होता है 0 से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बात सही है, मैथमेटिकली ये बात सही है। तो ये बात सही है, इसका मतलब 0,0 उस रीजन में लाई करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अंदर वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना। और यहाँ पे क्योंकि मैंने इक्वल टू को भी इंक्लूड किया है, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है, या फिर लेस देन इक्वल टू 36, तो ध्यान रखना यहाँ पे इक्वल टू का मतलब हुआ कि वो रेडियस को, मतलब रेडियस का मतलब हुआ सर्कमफ्रेंस को इंक्लूड करके चलेगा। ठीक है, तो ये रेडियस हम लोग इसके सर्कमफ्रेंस को इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, इस ब्लू वाले पोर्शन में सर्कमफ्रेंस को इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, फिर अगर इसी के अंदर सपोज ऐसा लिख लेता वो कि x² + y², वो लिख लेता > 36। ठीक है, तो ग्रेटर में हमेशा ध्यान रखना, ग्रेटर का मतलब क्या हुआ, आउटसाइड द सर्कल। ग्रेटर का मतलब हुआ आउटसाइड द सर्कल, तो उसमें ध्यान रखना वो बाहर वाले सर्कल के पोर्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो बाहर वाले सर्कल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इसकी कहानी। ठीक है, अब इसकी कहानी भी सुन लेते हैं। सेम कहानी इसकी भी है। ठीक है, कि अगर वो यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैं इसको हटा के, मान लो मैंने इसको ऐसा लिख दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, लेस देन 0 का मतलब हुआ वो सर्कल के अंदर की बात कर रहा है। ठीक है, लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ कि वो सर्कल के अंदर की बात कर रहा है। ठीक है, पुट करके भी देख लिया करो, मतलब वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, फिर अगर मैं यहाँ पे सपोज ये वाला साइन होता है > 0। ठीक है, > 0 के लिए क्या करेंगे हम लोग, सर्कल के बाहर वाला पोर्शन की बात करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं > 0 का मतलब हुआ कि मैं सर्कल के बाहर वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये बातें जो तुम्हें यहाँ पे इस चैप्टर को समझने के लिए सर्कल इतना आई थिंक सफिशिएंट होगा। ठीक है, इसमें एक टाइप का और आ जाता है सर्कल, मैं उसकी बात भी कर लेता हूँ। ठीक है, देखो इसमें जो नेक्स्ट टाइप दे देते हैं वो लोग, वो डायरेक्टली कुछ ऐसे दे देगा तुम लोग को। ठीक है, सपोज ऐसा कुछ x - 2 का होल स्क्वायर + y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू मान लो 36 ही ले लेते हैं। ठीक है, देखो 36 हटा दो, 25 ले लेते हैं। तो ध्यान रखना इसका ना ये कंसाइज फॉर्मेट है, मतलब इसका मतलब ये मान के चलो, जब तुम इसको और एक टर्म और जोड़ोगे इसके अंदर, मतलब इनका तुम स्क्वायर कंप्लीट करोगे, जो हम क्लास 10th के अंदर पढ़ते हैं ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, वो यूज करके जब इसको हम कंसाइज करेंगे तो वो कुछ इस टाइप का मिलेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो इक्वेशन होती है वो भी सर्कल का इक्वेशन ही होगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, एक्स और वाई का जो कोफिशिएंट होगा वो 1 1 ही होता है। ठीक है, 1 1 ही होना चाहिए यहाँ पे। अगर यहाँ पे एक्स और वाई का कोफिशिएंट 1 1 नहीं है ना, तो मतलब अगर 1 1 नहीं है तो यहाँ पे जो भी होगा वो दोनों इक्वली होंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर सपोज 2 है तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस 3 से या फिर 2 से जो भी यहाँ पे दिया है उसे डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद इसकी सेंटर रेडियस निकालते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, इसका सेंटर हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 3। मतलब हम क्या देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि ये कहाँ 0 हो रहा है, ये 2 पे 0 हो रहा है, ये कहाँ 0 हो रहा है, 3 पे 0 हो रहा है। मतलब x की वैल्यू इसको 2 सेटिस्फाई कर रहा है, इसको 3 सेटिस्फाई कर रहा है, तो डायरेक्टली सेंटर हो जाएंगे उसके। ठीक है, और ये होता है रेडियस का स्क्वायर, फिर से वही रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, ये 2,3 इसका सेंटर हो जाएगा और रेडियस हो जाएगी इसकी 5। ठीक है, कहीं ना कहीं ये दोनों बात सेम ही है। ठीक है, इसको जब तुम ओपन करोगे ना, इसको जब ओपन करेंगे होल स्क्वायर को, तो यही मिलेगा तुम्हें। ठीक है, तो ये कुछ बातें जो तुम्हें ध्यान रखनी है यहाँ पे इस चैप्टर को समझने के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर ना, इसके अंदर फिर वही कहानी है। अगर यहाँ पे सपोज <= 25 बोल देता तो फिर अंदर वाला पोर्शन, ठीक है, ग्रेटर बोल देता तो बाहर वाला पोर्शन। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है, जरूरत पड़ेगी इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, अब एक दो चीज़ें जो तुम्हें और जाननी चाहिए यहाँ पे सर्कल के बारे में, उसकी बात कर लेता हूँ मैं। ठीक है, देखो बच्चों, एक दो चीज़ जो तुम लोग को यहाँ पे जाननी चाहिए सर्कल के बारे में। ठीक है, क्योंकि देखो ये जो चैप्टर है मैं बेसिकली इसको शॉर्टकट के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं इंटीग्रेशन बहुत ही मिनिमम यूज़ करने वाला हूँ, और ये मेरी गारंटी है। देखो लगभग 90% क्वेश्चन हम लोग उन्हीं से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बाकी जो 10% है उनके अंदर हम लोग को इंटीग्रेशन का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जाननी जरूरी है तुम लोग के लिए। तो नेक्स्ट रहेगा, सपोज नेक्स्ट हम ले लेते हैं, मान लो सर्किल है। ठीक है, और ये अपना सपोज ये कोई सेगमेंट है। ठीक है, मान लो ये मेरा कोई सेगमेंट है, मान लो मेरे को इसका एरिया चाहिए, मतलब इस एरिया, मतलब सेगमेंट ऑफ एरिया ऑफ सेगमेंट।
ये क्या होता है, इसको याद रखना है, ठीक है। ये मान लो सेंटर है इसका, मान लो सेंटर है और ये थीटा है, ये आर है, रेडियस है सपोज, मतलब ये सेगमेंट कोई कुछ मतलब थीटा एंगल बना रहा है सपोज एट द सेंटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया कैसे लिखेंगे, इसका एरिया होता है तुम्हारा, इसको याद रखना 1/2 आर स्क्वायर, इसको थीटा माइनस साइन थीटा लिखते हैं, ठीक है। 1/2 आर स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, इसको याद रखोगे, ठीक है। मतलब एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। और ध्यान रखना जो थीटा होता है वो रेडियन में लिखा जाता है, मतलब थीटा इज इन रेडियन, ध्यान रखना इस चीज़ को। अब रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये बात तुम जानते होंगे, जो नहीं जानता उसके लिए बता देता हूँ। सपोज मेरे पास ये एंगल मान लो थीटा मेरा 45 था, मेरे को इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली करना क्या है, इसको π/180 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो रेडियन, इसकी रेडियन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 इंटू π/180, ठीक है। इसको क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली 4 टाइम चला जाएगा, तो ये π/4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसकी जो रेडियन वैल्यू हो जाएगी π/4। ऐसे करके तुम कोई भी एंगल को कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। सिंपली करना क्या, तुम्हें इस फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देना, मतलब π/180 का तुम मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपल है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ को। अब नेक्स्ट चीज़ इसके अंदर सेक्टर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्टर की। ये तो सेगमेंट का एरिया था, नेक्स्ट हम सेक्टर की बात करते हैं। तो सेक्टर में क्या होगा, सपोज मान लो ये मेरा मतलब ये पिज़्ज़ा का टाइप, मतलब पिज़्ज़ा शेप का होता है ये मान लो ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको सेक्टर बोल देते हैं, ठीक है। ये आर है, फिर से ये थीटा है, ठीक है। मान लो मेरे को इसका एरिया चाहिए, तो इसका एरिया भी याद रखोगे, ये होता है थीटा बाई 360 इंटू कितना πr², ठीक है। इसको याद रखोगे, ये होता है तुम्हारा एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। और बाकी एरिया ऑफ सर्कल तुम जानते ही हो, ठीक है, इसका एरिया तुम जानते हो ना, मतलब एरिया ऑफ सर्कल, इसको लिखा देता हूँ, वैसे लिखाने की जरूरत नहीं है। एरिया ऑफ सर्कल ये तुम्हारा πr² होता है, ठीक है, πr²। और जो सर्कमफ्रेंस होती है वो तुम जानते हो 2πr, ठीक है। हालांकि सर्कमफ्रेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, ठीक है। तो ये तुम्हारा सर्कल के बारे में इतना अगर तुम्हें पता है तो तुम क्वेश्चंस कर लोगे, ठीक है। इतना आई थिंक सफिशिएंट है सर्कल को लेके, ठीक है। ये सर्कल हम लोग ना डेप्थ में नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जितना रिक्वायर्ड है केवल उतना मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। डेप्थ में करेंगे बाद इसकी जब कोऑर्डिनेट पढ़ाएंगे तब, ठीक है। अब हम करते हैं, देखो बच्चों नेक्स्ट है, मतलब ये मान के चलो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस चैप्टर की वो है पैराबोला, वो तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। तो उसका ग्राफ में तुम लोग को बनाना सिखा रहा हूँ यहाँ पे, उसको सीखते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पैराबोला की। देखो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर जो है वो है पैराबोला, ठीक है। ये मान के चलो लगभग 90% क्वेश्चंस के अंदर तुम्हें पैराबोला ही दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो पैराबोला का ग्राफ कैसा बनता है वो तुम लोग को बिल्कुल अच्छे से समझ आना चाहिए, और मैं यहाँ पे लगभग सारे ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। जितने भी डिफरेंट टाइप के ग्राफ पूछे गए हैं उनको कैसे बनाना है तो मैं ट्राई करूँगा उनको एक बार बनाने का, ठीक है, ताकि तुम लोग को थोड़ा आइडिया लग जाए कि पैराबोला, क्योंकि मैंने देखा है मैक्सिमम बच्चों को ना पैराबोला में दिक्कत आती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा ढंग से सीखना तो पैराबोला तुम्हारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं फिर। तो पैराबोला, नेक्स्ट है पैराबोला। देखो 4 टाइप के पैराबोला बनते हैं, मैं चारों टाइप तुम लोग को बता देता हूँ, ठीक है। तो पैराबोला बनेंगे कितने, 4 टाइप के। तो मैं चलो एक एक करके डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले पैराबोला मेरा रहेगा y² = 4ax। फिर से ये क्या होता है, ये फिर से स्टैंडर्ड पैराबोला होता है, ठीक है। मतलब y² = समथिंग इंटू एक्स, समथिंग इंटू एक्स। और ध्यान रखना यहाँ पे जो x के पहले जो साइन है पॉजिटिव है, तो ध्यान रखना इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है। वो कुछ इस टाइप का डायग्राम बन जाएगा, ओके। यहाँ पे वैसे ऐसे मार्क कर देते हैं, जरूरत नहीं वैसे इस चीज़ की। ये a,0, ये a,0 फोकस होता है, ये यहाँ से निकलेगा, ठीक है। जैसे कि चलो बता देता हूँ, मान लो y² = 4x होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x को छोड़ दो, 4a को हम कंपेयर करेंगे a के साथ में, और a की वैल्यू हो जाएगी अपनी 1, ठीक है। तो इस पैराबोला के हिसाब से, ठीक है, ये हो जाएगा 1,0, ठीक है। इसको फोकस बोल देते हैं, जरूरत इसकी नहीं पड़ेगी, बस तुम्हें a निकालना आना चाहिए क्योंकि a हमारे शॉर्टकट का पार्ट है, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा पहला पैराबोला। सेकंड पैराबोला मैं इसी के अंदर ले लेता हूँ। देखो सेकंड पैराबोला में क्या होगा कि यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि y² = -4ax। मान लो मेरे को सेकंड पैराबोला ये चाहिए था, तो इसके अंदर क्या करेंगे भाई, इसके अंदर क्या होगा, देखो 4a को इग्नोर कर देते हैं, 4a को इग्नोर कर देते हैं, बाकी x को देखो -x, यहाँ पे मैं दिखाना चाह रहा हूँ तुम्हें -x, ठीक है। तो इसका मतलब वो ये -x की तरफ खुल जाएगा, इसका जो मुंह होगा वो -x की तरफ खुलेगा, ठीक है। किधर को खुलेगा भाई, -x इधर होता है, ठीक है, क्योंकि मेरी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है,
सेम यहाँ पे ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब इसी के अंदर चलो अगर इनइक्वालिटी दे देता है, मान लो मैं इसी की बात कर लेता हूँ, ठीक है, मतलब इनइक्वालिटी अगर दे देता है, सपोज मैंने ऐसा लिख लिया, ठीक है, मान लो लेसर देन इक्वल टू 4x, और इस पैराबोला के अकॉर्डिंग ये कितना है, ये 1,0 है, ठीक है। तो मैंने तुम्हें सर्किल में बताया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कि हमेशा ये पुट करके देख लिया करो, अगर ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर गया, मतलब इसको सेटिस्फाई कर गया, तो मतलब पैराबोला के ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। सेटिस्फाई नहीं किया तो पैराबोला के बाहर वाला पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है। तो कैसे करेंगे इसको, देखो x की जगह 1, y की जगह 0, ठीक है। तो 0 क्या हो जाएगा, 4 × 1 मतलब 4, ठीक है। तो 4 बड़ा होता है 0 से, बिल्कुल होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर वाले पोर्शन को ले लेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि पैराबोला के अंदर वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं। सिंपल है, बहुत ज़्यादा इतना टफ नहीं है ये, ठीक है। सेम कहानी इसकी है, ठीक है, सेम कहानी इसकी है भाई। यहाँ पे फोकस इसकी यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। फोकस को मतलब या फिर फोकस या फिर इसके एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी एक पॉइंट लेके देख लिया करो, ठीक है, और रख के देख लो उसके अंदर सेटिस्फाई कर रहा है तो ठीक है भाई, तू आ जा उसी रीजन के अंदर आ जा। सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मान लो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, सपोज यहाँ पे मेरा क्या होता है, मान लो ये -1,0 होता है, सपोज -1,0, मान लो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। मान लो ये वाला देखता मैं इसके अंदर, देखो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा इसको, ठीक है। तो -1,0, तो x की जगह कितना, -1, y की जगह 0, तो 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा -4, ठीक है। तो -4 बड़ा थोड़ी होता है 0 से, -4 तो छोटा होता है 0 से, इसलिए ये बात करेक्ट नहीं है। इसका मतलब यही है कि भाई ये बात करेक्ट नहीं है, तो ये उस रीजन में लाइन नहीं करेगा, ठीक है। मतलब ये बाहर वाला पोर्शन नहीं आएगा कभी भी, तो इसलिए अंदर वाला पोर्शन ये आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, कोई भी पॉइंट जो भी दिया हो उसको उठा के एक बार चेक करके देख लिया करो, ताकि तुम्हें प्रॉपरली वो इनइक्वालिटी पता चल जाए कि किधर वो लाई कर रहा है, ठीक है। मतलब अंदर वाला है, बाहर वाला है, कौन सा वाला है, वो तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। तो 2 टाइप के पैराबोला हैं। इसके लिए देखो याद रखने का तरीका यही है भाई कि 4a को इग्नोर कर दो, बाकी x के पहले साइन देखो क्या है, x के पहले साइन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव x की तरफ उसका मुंह खुल जाएगा। और ध्यान रखना, जो भी ये मान के चलो y स्क्वायर इक्वल टू, मतलब यहाँ पे समथिंग कुछ भी लिख लो, चलो समथिंग इंटू x, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये जितने भी टाइप के पैराबोला होंगे ना, ये ओरिजिन से पास हो जाएंगे, ठीक है। y इक्वल टू समथिंग x, एक्स स्क्वायर इक्वल टू समथिंग y, मतलब जितने भी ऐसा देखो जिसमें x रखने पे y 0 मिल रहा है ना, मतलब x 0 रखने पे y 0 मिल रहा है, तो वो हमेशा ही ओरिजिन से पास होकर जाएंगे सारे पैराबोला। ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। ये आसान है, ठीक है। सेम कहानी इसकी है। 4a को इग्नोर कर दो, देखो 4a को इग्नोर कर दो, क्या बचा -x, तो -x की तरफ इसका मुंह खुल जाएगा, ठीक है। तो ये मान के चलो कि भाई इस टाइप के जितने पैराबोला होंगे, ऐसा मान लो कि y स्क्वायर इक्वल टू, मान लो x लिख दिया, y स्क्वायर इक्वल टू 2x लिख दिया, y स्क्वायर इक्वल टू 3x लिख दिया, y स्क्वायर इक्वल टू मान लो मैंने लिख दिया y स्क्वायर इक्वल टू सपोज nx लिख दिया, और n पॉजिटिव है, अगर n अगर पॉजिटिव है तो ध्यान रखना उनका मुंह इधर को ही खुलेगा, हमेशा इधर को ही खुलेगा, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि सर ने तो 4a बताया था तो कैसे किधर को खुलेगा, भाई y स्क्वायर इक्वल टू समथिंग x जो पैराबोला रहेगा, और ये समथिंग अगर पॉजिटिव है, ये समथिंग अगर पॉजिटिव है यहाँ पे, तो ध्यान रखना उसका मुंह इधर को ही खुलेगा हमेशा। सेम कहानी इसके साथ है। तो y स्क्वायर इक्वल टू सपोज y स्क्वायर इक्वल टू -3x हो गया, y स्क्वायर इक्वल टू -5x हो गया, ठीक है, कुछ भी लिख लो यहाँ पे, ठीक है। मतलब 5 और 3 तो चलो पॉजिटिव है, अब -x को देखो, -x को देखो, -x को देखो, तो -x की तरफ खुल जाएगा। तो इस टाइप के जितने पैराबोला होंगे वो इधर को ही खुलेंगे, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। हाँ, ये चीज़ छोटी बड़ी हो सकती है, वो आगे देखेंगे, वो क्वेश्चन बताऊंगा तुम्हें कैसे उसको समझना है, ठीक है। तो ये दोनों पैराबोला तुम्हारे आई थिंक मेरे हिसाब से क्लियर है, इसके अंदर इनइक्वालिटी भी क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। तो बच्चे देखो बाकी के 2 टाइप भी सीख लेते हैं। सपोज थर्ड टाइप है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और चलो यहाँ पे लिख देते हैं फोर्थ टाइप एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, ठीक है। तो फिर से मैं एक बात कहूँगा भाई कि y को इग्नोर कर दो, सॉरी 4a को इग्नोर कर दो, अकेला कौन बच गया, y बच गया, तो इसको y की तरफ ही खोल दो, ठीक है, मतलब पॉजिटिव y की तरफ इसको खोल दो, ठीक है। इसकी बात करते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, 4a को इग्नोर करेंगे, -y बचाना, तो -y की तरफ इसको खोल दो, ठीक है। ओके, बेसिकली ये चीज़ ना एक्सिस होती है इसकी, ये चीज़ ना जिसके लॉन्गे सिमेट्रिक होता है ना, इसको एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। इस चीज़ की वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं तुम लोग को, पर इसको एक्सिस बोल देते हैं इसका, ठीक है। इसका फोका यहाँ पे हो जाएगा 0,a, इसका फोका यहाँ पे हो जाएगा 0,-a, ठीक है। पर a पॉजिटिव लिया जाता है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो सेम कहानी इसकी भी है, ठीक है, कि भाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू, मतलब यहाँ पे मान लो 3y है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, या फिर y/2 लिख लो,
या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू कुछ भी लिख लो यार, ठीक है, मान लो 10y लिख लिया, तो उन सब का जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा ही बनेगा, उन सब का ग्राफ ऐसा ही बनेगा और ओरिजिन से पास होके ही जाएगा, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। सपोज यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू -3y लिख लिया, या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 5y लिख लिया, माइनस का 5y लिख लिया, फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 10y लिख लिया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ समथिंग वाई, माइनस ऑफ समथिंग वाई, तो ध्यान रखना वो हमेशा ही इसका ग्राफ जो होगा वो नीचे को खुलेगा और इस टाइप से ही बनेगा, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को, बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट, अब थोड़ा सा ना इसके अंदर थोड़ा शिफ्टिंग की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा शिफ्टिंग की हल्का सा, ठीक है। तो चलो देखो बच्चों, थोड़ा सा ना शिफ्टिंग की बात करते हैं, ठीक है। शिफ्टिंग जैसे कि मान लो मेरे को दिया था वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स था मेरे पास पैराबोला, ठीक है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया अभी कि इसका ग्राफ कैसा बनता है, ये ऐसा बनता है, ठीक है। मान लो मैंने इसको शिफ्ट कर दिया, अब शिफ्ट करने का मतलब क्या हुआ, मैंने इसको ऐसा लिख दिया, सपोज वाई स्क्वायर इक्वल टू सपोज मैंने लिखा x-1, ठीक है। मान लो मैंने इसको x-1 लिख दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुमने जीरो को कुछ शिफ्ट नहीं किया, मतलब सॉरी वाई को तुमने कुछ शिफ्ट नहीं किया, तुमने किसको शिफ्ट किया, एक्स को शिफ्ट किया, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, मतलब सेम उठा के अगर इसको 1,0 पे शिफ्ट कर दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तुमने शिफ्ट कितना कर दिया, मतलब 1,0 तुमने शिफ्ट कर दिया इसको, ठीक है। तो ये मान के चलो ग्राफ सेम बनेगा, बस 1,0 पे उठा के रख दो इसको, ठीक है। तो ये ग्राफ सेम बनेगा, मतलब इसकी जो वर्टेक्स है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअल में ये वर्टेक्स होता है, मतलब यहाँ पे जो होता है ना ये वाला पोर्शन, मतलब जहाँ पे पैराबोला और एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, बेसिकली उसको वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। इसकी एक्सिस हो जाएगी, इसकी एक्सिस और ये पैराबोला, प्रीवियसली ये था, अब हमने जब शिफ्ट किया तो ये क्या हो जाएगा, ये 1,0 पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखना इस टाइप का पैराबोला ये तुम्हारा ऐसा बन जाएगा, ठीक है। मान लो मैं इसको ऐसा लिख देता, वाई स्क्वायर इक्वल टू सपोज मैंने लिख लेता x+1, तो इसका मतलब क्या हुआ, वाई को तुमने शिफ्ट नहीं किया, तुमने केवल एक्स को शिफ्ट कर दिया। कितना शिफ्ट किया तुमने, मतलब ये देख लो कि ये जीरो कहाँ हो रहा है, ये जीरो होता है एक्स की वैल्यू -1, मतलब x -1 पे जीरो हो रहा है, वाई तो है ही जीरो, मतलब वाई को तुमने कुछ शिफ्ट नहीं किया बेसिकली, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये ग्राफ खुलेगा उधर ही, ठीक है, ध्यान रखना ये खुलेगा उस साइड ही, ठीक है। बस इसका जो वर्टेक्स हो जाएगा -1,0 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो अगर ये तुम्हें दिया है तो इसको तुम समझ लिया करो, ठीक है, क्योंकि इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, देखो इसको तुम y-0 का होल स्क्वायर इक्वल टू x+1 लिख सकते हो ना। इसका मतलब क्या हुआ कि तुमने y को कितना शिफ्ट किया, 0, और x को कितना शिफ्ट कर दिया तुमने, -1 शिफ्ट कर दिया। मतलब बेसिकली ये मान लो कि एक पैराबोला था, उसको उठा के तुमने बस उसका वर्टेक्स चेंज कर दिया, पैराबोला सेम ही रहेगा, ठीक है, मतलब उसका जो शेप वगैरह वो सेम रहेगी, मतलब उसका मुंह भी जिधर को खुल रहा है उधर को खुलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस उसका वर्टेक्स चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। और जैसे कि तुम्हें देखो ये वाली चीज़ भी तुम्हें निकालनी आनी चाहिए, मान लो ये वाली चीज़ मेरे को निकालनी है, तो इसमें इसके लिए क्या करूँगा, y0 पुट कर दूंगा मैं, सॉरी x0 पुट कर दूंगा, क्योंकि y एक्सिस है ना, ये वाली ये मेरी y एक्सिस है, ये क्या है, ये x एक्सिस है। तो जब मेरे को ये वाला पॉइंट निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा, इसको इसमें x0 पुट कर दूंगा। देखो x0 पुट कर दो, x0 पुट करते ही y की वैल्यू कितनी, x0 पुट कर दो तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू +-1, ठीक है। तो जब x0 है तो y की वैल्यू +-1 हो जाएगी, मतलब ये 0,1, ये पॉइंट तुम्हारा हो जाएगा 0,-1, ठीक है। तो ये पॉइंट्स तुम्हें निकालने आने चाहिए, ठीक है भाई, इस बात को ध्यान रखना। कैसे हमने शिफ्ट किया वो बहुत ही आसान है, उसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली बात है ही नहीं, ठीक है। तो ये आई थिंक तुम्हें समझ आ गया होगा इतना, ओके। चलो अब एक काम करते हैं बच्चों, मैं डिफरेंट टाइप के ना कुछ पैराबोलाज यहाँ पे ले लेता हूँ, जो कि एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं, मैंने थोड़े से निकाले उनमें से, एग्जाम से उठाए मैंने, तो थोड़े से वो बना के दिखा देता हूँ मैं तुम लोग को, ठीक है, कैसा मिलेगा पैराबोला, कैसे उसको बनाना है, क्या करना है, सब बता देता हूँ, ठीक है। देखो इसके लिए बस एक चीज़ पहले तो बता देता हूँ पहले, देखो सपोज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax था, ठीक है, इसका क्या है, इसका वर्टेक्स क्या है, इसका वर्टेक्स 0, 0 है, ठीक है। मान लो तुमने इसको शिफ्ट कर दिया h, k पे, ठीक है, मान लो मैंने h, k पे शिफ्ट कर दिया, ऐसा मान लेते हैं यहाँ पे कहीं h, k था, मतलब ये वाला पॉइंट मान लो h, k था, तो इसका जो इक्वेशन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, मैं क्या करूँगा, y में से k घटा दो और x में से हम h माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो जितना शिफ्ट करोगे उतना माइनस कर दोगे, इसका रूल यही है कि जितना शिफ्ट करोगे उतना माइनस कर दोगे। जैसे कि इसको y माइनस k का होल स्क्वायर लिख देंगे 4ax माइनस h, ठीक है। तो इस वाले पैराबोला का इक्वेशन ये हो जाएगा,
ठीक है, सिंपल है, ध्यान रखना, उतना टफ चीज़ है नहीं है, ठीक है। बाकी इसको डिटेल में डिस्कस कर लूँगा मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तब, ठीक है। अब देखो बस याद करने के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा एक शॉर्टकट बता देता हूँ कैसे इसको याद करोगे चारों पैराबोला को, ठीक है। देखो चारों बना देते हैं एक बार एक साथ। अब याद करने का तरीका बस यही है सिंपल इनका, कि 4a को इग्नोर कर दो और यहाँ पे x के पहले साइन देख लो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव x की तरफ खोल दो इसको, ठीक है। 4a को इग्नोर कर दो, माइनस एक्स हुआ तो माइनस एक्स एक्स की तरफ खोल दिया, ठीक है। सेम इधर 4a को इग्नोर कर दिया, ठीक है, और कौन कौन बचा, y बचा, तो इसलिए पॉजिटिव y की तरफ खोल दिया, ठीक है। 4a को इग्नोर कर दिया तो माइनस y की तरफ इसको ओपन कर दिया, ठीक है। ये तो तुम्हारा याद करने का तरीका है इसको। देखो बच्चों मैंने ना डिफरेंट टाइप के कुछ पैराबोलास लिए हैं, मैं तुम्हें इनका डायग्राम बनाने सिखा रहा हूँ, कैसे इनका डायग्राम बनेंगे। देखो तुम्हें एक्चुअल शेप से मतलब ये मान के चलो एकदम एग्जैक्ट ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब वैसा सा ग्राफ बनाने की तुम्हें ज़रूरत है, ठीक है। जैसे कि देखो ये ग्राफ किससे मतलब कैसा दिखता है, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a टाइप दिखता है ना, ये तुम्हें दिखता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a टाइप, ठीक है। मतलब इसको किससे कंपेयर करेंगे हम लोग, इसको कंपेयर करेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a टाइप से कंपेयर कर लेंगे इसको, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर देखना है हमेशा कौन है, स्क्वायर में देखना है कौन है, तो इसको अगर मैं देखूँ तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा y/2। और मैंने तुम्हें अभी बताया थोड़ी देर पहले ग्राफ कैसा बनेगा इसको, मतलब y के पहले साइन देखना है बस, क्या है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव y की तरफ खोल दो, ठीक है। सेम कहानी इसकी है, तो हम इसको ना इधर इधर की तरफ ओपन कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a टाइप है, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा किधर को खुलेगा, ये उधर को खुल जाएगा, ठीक है। 9 को उठा के यहाँ से उठा के इधर ले आते हैं, नहीं ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वही रहने दो। तो देखो दोनों पैराबोला लगभग सेम ही है, तो ऊपर को खुलेगा ये भी, ठीक है। मैं इसकी बात करता हूँ तो ये तुम्हारा इधर को खुल जाएगा, ठीक है, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, ये उधर को खुल जाएगा। अब बात आती है इसको कैसे करना है, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़े ध्यान से देखो। इसको कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसको उधर ले जाओ पूरे को, ठीक है, -2y + 1। अब इसमें हमेशा देखो तुम्हें तरीका बता रहा हूँ, इसमें ना y हो यहाँ पे जो अकेला है, मतलब सिंगल है, मतलब जो लीनियर टर्म है यहाँ पे वो y है, तो y का कोएफिशिएंट को हमेशा 1 बनाना है तुम्हें, वो भी पॉजिटिव 1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 2 यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं हम लोग, कितना बचेगा y - 1/2, ठीक है, हाँ, तो y - 1/2, ठीक है। तो अब इसको किससे कंपेयर करोगे भाई, इसको कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको कंपेयर करेंगे एक्स इक्वल टू -4a y से कंपेयर करेंगे इसको। मतलब ऐसा मान लो भाई इस टाइप का पैराबोला था, इसको शिफ्ट कर दिया हम लोगों ने, कहाँ शिफ्ट किया, मतलब एक्स को कुछ शिफ्ट नहीं किया, एक्स तो मतलब एक्स को 0 शिफ्ट किया, वाई को कितना शिफ्ट कर दिया 1/2, तो इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, अगर हम इसको देखें ना, इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा भाई, देखो इसका वर्टेक्स हो जाएगा x - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू -2 4 - 1/2, ठीक है। तो ये माइनस का मतलब क्या हुआ, देखो ये माइनस रिप्रेजेंट कर, ध्यान रखना, माइनस जो होगा ना, माइनस और लीनियर टर्म, मतलब माइनस वाई की तरफ इसको खुलेगा, ठीक है, और वर्टेक्स हो जाएगा 0,1/2। वर्टेक्स के लिए क्या करोगे, देख लिया करोगे 0 कहाँ हो रहा है, ये 0 हो रहा है किस पे, 0/0 हो रहा है, ये 1/2 पे 0 हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनाओगे तुम, कैसा बनाओगे भाई, इसका ग्राफ कैसा बनाओगे, इसको मतलब इसका जो वर्टेक्स हो जाएगा 0,1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 0,1/2 इसका वर्टेक्स हो जाएगा यहाँ पे कहीं 0,1/2, और ग्राफ को खुल जाएगा नीचे को, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, इसका ग्राफ नीचे को खुल जाएगा, फाइन, ठीक है। चलो अब इन दो की बात भी कर लेते हैं। इसको क्या करेंगे, फिर से वही वाई स्क्वायर इक्वल टू, उसको उधर लेके चले जाओ 1 - 4x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, चलो एक को ऐसा ना लिख के ना, इसको -4x + 1 लिख लेते हैं। अब मैंने तुम्हें अभी क्या बताया, जो भी लीनियर टर्म होगी ना उसके कोएफिशिएंट को तुम्हें हमेशा 1 बनाना है, पॉजिटिव 1 वो भी, तो -4 को मैं लेंगे, कितना बचेगा x - 1/4, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये फिर से y - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू -4 x - 1/4, ऐसा कुछ समझ लो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, x को तुमने 1/4 शिफ्ट कर दिया और y को 0 शिफ्ट किया, ठीक है, x को 1/4 शिफ्ट कर दिया, y को 0 शिफ्ट किया, ठीक है। कंपेयर इसको कैसे करोगे तुम, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप से इसको कंपेयर करोगे, ठीक है। इसका जो ग्राफ बनाओगे कैसा बनेगा, इसका वर्टेक्स देख लो, वर्टेक्स क्या हो जाएगा 1/4, 0, ठीक है। इसका वर्टेक्स हो जाएगा, इसका ग्राफ जब बनाएंगे देखो वर्टेक्स होगा 1/4, 0, 1/4 यहाँ पे कहीं हो गया 1/4, 0। अब देखो ध्यान रखना माइनस एक्स की तरफ है, मतलब यहाँ पे माइनस और यहाँ पे देखना वेरिएबल क्या है, ठीक है। तो -x मतलब x के नेगेटिव साइड का मुंह खुल जाएगा, ठीक है, इसका ग्राफ हो जाएगा, ठीक है, इसका ग्राफ हो जाएगा ये वाला ग्राफ इसका हो जाएगा, फाइन, ठीक है। लास्ट वाला ये भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो बच्चों जो बता रहा हूँ ना,
ध्यान समझना इन चीज़ों को, क्योंकि सही बता रहा हूँ यही वो चीज़ है जो तुम्हें प्रॉब्लम करेगी। अगर तुम्हें ग्राफ बनाना आ गया ना एक बार, तो मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन मतलब मुश्किल से एक मिनट का क्वेश्चन है फिर, ठीक है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट मैंने जो ऑब्जर्व किया इस चैप्टर में, सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ग्राफ बनाना आ गया तो मतलब डन फिर क्वेश्चन, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। इसको ले लेते हैं, चलो 6th पार्ट, ठीक है। वाई स्क्वायर इक्वल टू, मैं इसको उधर ले जाता हूँ, ठीक है, मतलब 4x + 4। अब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 कॉमन ले लो तो x + 1, ठीक है। वाई स्क्वायर 4 कॉमन लिया तो x + 1, ठीक है। अब ग्राफ कैसा बनेगा इसका, y - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स x + 1, ठीक है, ये x है। अब फिर से देखो x को तुमने कहाँ शिफ्ट किया, इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, ये 0 कहाँ हो रहा है -1 पे, ये कहाँ 0 हो रहा है तो 0 पे 0 हो रहा है, ठीक है। तो मतलब इसका जो वर्टेक्स होगा हो जाएगा -1, 0, ठीक है। तो -1, 0 यहाँ पे मिलेगा तुम्हें कहीं, ठीक है। अब फिर देखो x का मतलब ये क्या है, सिंगल क्या है, x है। x के पहले साइन क्या है, मतलब यहाँ पे देखना होता है साइन के लिए पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव x की तरफ इसका मुंह खुल जाएगा, मतलब इसका ग्राफ बनाएगा कुछ ऐसा, ठीक है। क्योंकि इसको तुम कंपेयर किससे करोगे, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से कंपेयर करोगे, ठीक है। तो ये उधर ही खुल जाएगा, फाइन। तो ये कुछ मैंने 5-6 ग्राफ ले लिए हैं, 1-2 और ले लेते हैं। देखो बच्चों, मान लो मेरे को ये वाला ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, y + 1। फिर से इसको किससे कंपेयर करोगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay से कंपेयर करोगे, ठीक है। अब देखो जब इसका ग्राफ बनाना अपने को, तो किससे कंपेयर करोगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay से। तो ये ग्राफ किधर को हमें खुलता है, ऊपर को खुलता है, ठीक है, ऊपर को। अब इसका वर्टेक्स चेंज हो गया पर, ठीक है, वर्टेक्स x को तुमने 0 शिफ्ट किया, मतलब x 0 शिफ्ट हुआ, y कितना शिफ्ट हो गया, -1, ठीक है। तो इसका जो वर्टेक्स होगा वो क्या हो जाएगा, 0, -1। और 0, -1 कहाँ मिलेगा तुम्हें, 0, -1 तो मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 0, -1 और ये किधर को खुलेगा, क्योंकि y के पॉजिटिव, y के पहले साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव y की तरफ खुल जाएगा, इसका ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, मान लो इसकी बात कर लेते हैं, फिर से कहानी सेम, इसके साथ भी सेम ही कहानी है, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 - y, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस को मिलेंगे तो y - 1, ठीक है। अब मान लो मेरे को इसका ग्राफ बनाना है, तो फिर से मैं क्या करूँगा, इसको वर्टेक्स क्या हुआ इसका, देखो x को 0 शिफ्ट हुआ, x को शिफ्ट नहीं हुआ, x सेम है एज इट इज, y की वैल्यू कहाँ पे शिफ्ट होगी, 1 पे, ठीक है। तो इसका वर्टेक्स हो जाएगा 0, 1, ठीक है। 0, 1 यहाँ पे क्या मिलेगा, y एक्सिस पे, ठीक है। और y से पहले क्या साइन है, नेगेटिव। और कंपेयर इसको किससे करोगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay से। इसको कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay से कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो ये किधर को खुलेगा, नीचे को खुलता है, ये इधर को, नीचे को, ठीक है। ग्राफ बन जाएगा नीचे को, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो ये 9 जो ग्राफ है इसको थोड़ा ध्यान से, क्योंकि इसके अंदर ना थोड़ा सा ये क्रिटिकल ग्राफ है, ठीक है। ऐसे ग्राफ में हम लोगों को क्या करना होता है, स्क्वायर कंप्लीट करना होता है, जो हम लोगों ने क्लास 10th में सीखा था ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, वो यहाँ पे यूज करके ना इसको हम पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे इसके अंदर, ठीक है, 9th, ठीक है। y इक्वल टू 2x 1 - x। मान लो मेरे को इसका ग्राफ बनाना है इस बार, ठीक है। सबसे पहले क्या करूंगा मैं, देखो एक बात ध्यान रखनी है यहाँ पे, स्क्वायर देखो किस में है, एक्स स्क्वायर में, मतलब x है स्क्वायर में, ठीक है। जैसे कि y इक्वल टू 2x - 2x स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब तुम्हें करना क्या है, इसका स्क्वायर कंप्लीट करो, ठीक है। कैसे करेंगे वो तुमने क्लास 10 में सीखा होगा, जिसको नहीं आता वो यहाँ सीख लो, ठीक है। पहले तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको पॉजिटिव बनाना होता है, तो हमें -2 को ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर -1 बनेगा, सॉरी एक्स स्क्वायर -x बन जाएगा, एक्स स्क्वायर -x बनेगा, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो इसको a स्क्वायर समझो, हमेशा ध्यान रखना ये 2ab का काम करता है, मतलब मैं यहाँ पे क्या बनाना चाह रहा हूँ, मैं a + b का होल स्क्वायर बनाना चाह रहा हूँ, जिसमें मेरा ऐसा मान लो a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, ऐसा कुछ बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो मतलब मेरे को इस टाइप को मेरे को इसमें कन्वर्ट करना है, इस टाइप को इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट होगा, देखो a स्क्वायर है, ये कहीं ना कहीं मेरा 2a का काम करेगा, 2ab का काम करेगा, तो मैं क्या करूँगा इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखो a स्क्वायर हो गया -2ab हो गया, तो मतलब यहाँ पे b कौन है, b यहाँ पे 1/2 है, b कौन है 1/2, तो 1/2 को हम क्या करेंगे, 1/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 1/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो +1/4 करेंगे, -1/4 कर दिया, ठीक है। अब इसको देखो इतनी टर्म को हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारे क्या हो गया, ये x माइनस ये 1/2 का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है।
तो y इक्वल टू -2, ये बनेगा मेरा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये -2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसमें, चलो ये हो जाएगा 1/2। आई थिंक अब तक मैंने सब ठीक किया, मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है। हाँ, अब इसको मैं इधर ले आता हूँ, ठीक है, इसको मैं इधर ले आता हूँ। तो y माइनस 1/2 इक्वल्स तुम्हारा हो जाएगा -2 टाइम्स x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी काम करते हैं, इसको भी इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आता हूँ मैं, ठीक है। ये तुम्हारा बन जाएगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है, ये तुम्हारा आएगा -1/2 और बन जाएगा ये y माइनस 1/2। बच्चों देखो कैलकुलेशन अगर होगी ना, उसको इग्नोर मार देना, ठीक है, क्योंकि यूजुअली मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। बस मेरे यहाँ पे बताने का एक बस मेथड है, उसको समझना बस, ठीक है। मेथड गलत नहीं है, मेथड बिल्कुल सही है, उम्मीद करता हूँ ठीक है, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, देखो अब इसका वर्टेक्स क्या हो गया, देखो बच्चों वर्टेक्स क्या हो गया, फिर से इसको किससे कंपेयर करोगे, इसको कंपेयर कर लो x स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay से, ठीक है, कंपेयर करोगे -4ay से, ठीक है। तो यहाँ पे x कितना शिफ्ट हुआ 1/2, y कितना शिफ्ट हुआ 1/2, तो इसका सेंटर हो जाएगा 1/2 को 1/2, मतलब सेंटर नहीं मतलब वर्टेक्स, इसका हो जाएगा 1/2 को 1/2, ठीक है। तो 1/2 को 1/2 यहाँ पे कहीं मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। अब बात आती है क्या कि खुलेगा किधर को, फिर मैंने क्या करूँगा, y के इधर देखो, y के पहले साइन क्या है, ये है माइनस, तो माइनस y की तरफ ये खुल जाएगा, माइनस y की तरफ खुल जाएगा, मतलब कुछ इस टाइप का ग्राफ इसका बन जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली कैसा बनेगा बाद में बात करेंगे, बस ये अभी मेरा मेन मकसद है कि तुम्हें इसका मुंह खोलना सिखाना कि किधर को इसका मुंह खुलेगा, ठीक है, ओके। और ये पॉइंट कितना हो जाएगा 1/2 को 1/2, 1/2 को 1/2, ठीक है। आई थिंक पैराबोला में तुम्हें इतना सफिशिएंट होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इतना अगर तुम सीख गए ना तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। थोड़ा सा बात हम इलिप्स की बात भी कर लेते हैं और फिर थोड़ा सा हाइपरबोला, ठीक है, ओके। चलो देखो बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं इलिप्स की। देखो इलिप्स ना बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे, ये मान के चलो पिच का हुआ सर्किल है, ठीक है, सर्किल को पिच का दिया, अब जैसे पिच का आया वैसा शेप बनेगा इसका, ऐसे पिच का आया तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स बन जाएगा, ऐसे पिच का आया तो वर्टिकल इलिप्स बन जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे देखो अगर ए बड़ा है बी से, ठीक है, मतलब ये तुम्हारा इलिप्स इस टाइप का बनता है, ये तुम्हारा इलिप्स होता है, ठीक है, ये होता है a,0 0, b -a,0 0, -b, ये तुम्हारा इलिप्स होता है। इनइक्वालिटी का काम सेम है इसमें, वही लेस देन कर देगा तो अंदर वाला, ग्रेटर देन कर देगा बाहर वाला, वही सेम सीन है जो सर्किल में था, ठीक है। ये इसकी मेजर एक्सिस होती है, इसकी माइनर एक्सिस होती है, ठीक है। इस ज़्यादा की तुम्हें इसके अंदर जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर भी एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं, मान लो मेरे को ये वाला एरिया चाहिए, सपोज ये वाला एरिया चाहिए, तो इसको याद रखोगे, ये आई थिंक जहाँ तक मेरे को याद है ये होता है ये तुम्हारा होता है ए बी π-2 डिवाइड बाई आई थिंक 4 शायद, ठीक है। बाकी मैं एक बार इसको ड्राइव कर देता हूँ, ठीक है। ड्राइव कैसे करना है, देखो बच्चों सर्किल सॉरी इलिप्स का जो एरिया होता है वो क्या होता है π/AB, ठीक है। इसको डिनोट कर मतलब इसको ड्राइव कर देते हैं, एरिया ऑफ इलिप्स होता है π/AB, ठीक है, पूरे का π/AB है। और ध्यान रखना है सारे सेम, मतलब इनकी जो शेप होती है सबकी इक्वल होती है, मतलब इनका एरिया भी इक्वल होगा। तो अगर मैं इस वाले पोर्शन की बात करूंगा तो इसका एरिया हो जाएगा कितना, इस वाले पोर्शन का जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा π/AB डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा, ये वाला जो ट्रायंगल है ना, जैसे मैं इस पूरे पोर्शन में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करूँगा तो मेरे को ये मिल जाएगा शेडेड रीजन, ठीक है। तो माइनस क्या करूँगा, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस इसको मान लो ये हो जाएगा ए, हो जाएगा बी, क्योंकि डिस्टेंस ए होती है जानते हो तुम, ठीक है, ये हो जाएगा बी, ठीक है। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ए बी कॉमन ले लेते हैं, कितना बचेगा मतलब ए बी बाई 2 कॉमन ले लो ना, ठीक है। तो कितना बचेगा ये π/2 और माइनस कितना 1 ही बन जाएगा ना, ठीक है। तो ये ए बी कितना π-2 डिवाइड बाई 2 ही बन जाएगा, और यहाँ पे 2 था ही, तो मतलब सही लिखा था मैंने π-2 डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो इसको शॉर्टकट है, याद रखना है इसको, ठीक है, हमारा टाइम काफ़ी बचा लेगा ये, नहीं तो इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी फिर, ठीक है। देखो इक्वेशन सेम ही होता है, बस ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा,
इसमें b बड़ा हो जाएगा a से, जब b बड़ा होगा a से तो ये इस टाइप का बनता है, ठीक है। रहेगा वो सब सेम ही, a,0 माइनस a,0 0, b, ये हो जाएगा 0, माइनस b, ठीक है। बाकी कहानी सेम है सब, ठीक है। अगर मैं मान लो यहाँ पे कुछ स्ट्रिप ले लेता हूँ एक, जिसका मेरे को एरिया निकालने, मान लो ये वाला एरिया सेम ही रहेगा, यही वाला, ठीक है। तो इससे ज़्यादा की तुम्हें जरूरत पड़ेगी इन टिप्स के अंदर, ठीक है। मतलब ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा। अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ तो मैं x² बाई, सपोज मैंने 16 लिखा है, प्लस y² बाई 9 लिखा है इक्वल टू 1, ठीक है। तुम देख पा रहे होंगे ये वाली चीज़ जो है इससे बड़ी है, मतलब यहाँ पे जो a है वो कितना हो जाएगा, मतलब a² कितना है 16 है, और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a हो जाएगा 4, ठीक है। सेम b² 9 है तो b की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 3, ठीक है। तो ध्यान रखना है चीज़ों को, a क्या है b क्या है, इन्हीं की जरूरत हम लोग को पड़ने वाली है, ठीक है। तो ये तुम्हारा एलिप्स था। एक टाइप होता है लास्ट लेक, देख लो, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, उसको भी देख लेते हैं। देखो जो पूछा गया, जो पूछा जाता है, मैं उसी हाइपरबोला की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लो मेरे को x = c², मान लो इस टाइप का हाइपरबोला मेरे को दिया है, ठीक है। तो इस टाइप का हाइपरबोला का ध्यान रखना, इसका शेप होती है लगभग इस टाइप की, ये वाला, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। जैसे कि मान लो मैं तुम्हें बोलूँगा y = 1/x, या फिर xy = 1, शेप उसकी यही होती है, ठीक है। y = 1/x हो गया, या फिर f(x) = 1/x हो गया, ठीक है। तो इनकी लगभग शेप इसी टाइप की होती है, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक इतने, इस ज़्यादा की तुम्हें ज़रूरत इस टॉपिक में पड़ेगी नहीं, ठीक है। बाकी डेप्थ में वो हम जब इस टॉपिक को प्रॉपरली पढ़ेंगे तो हम डेप्थ में बात करेंगे, ठीक है। और देखो बच्चों, अगर तुम लोग को ये बात, मतलब ये लगता है कि वीडियो बहुत यूज़फुल है आप लोग के लिए, समझ आया, ठीक है, तो बच्चों लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो, ठीक है। ओके, चलो बेटो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।